आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। भारत की फील्डिंग इस वक्त बहुत टाइट है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। बड़ी मुबारक महफिल है ये। देखिए, आली जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अम्मे मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन साहब ओवैसी इस कॉन्फ्रेंस आप इसका अंदाजा लगाइए। मरहूम मगफूर मोहम्मद अब्दुल वाहिद साहब के ये सब चश्मो चिराग हैं। आज हैदराबाद की जमीन से जो माहौल मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है वो काबिले तारीफ है। और याद रखिएगा, ओवैसी साहब अपनी तारीफ पसंद नहीं करते और मैं भी तारीफ करने का कायल नहीं हूं, क्योंकि जो काम पसंद होता है, जिसका काम होता है, वो तारीफ नहीं पसंद करता। वो तो तारीफ यूं ही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। लेकिन बस इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। दो चीजें होती हैं कामयाबी के लिए। उलमाए किराम और दानिशवराने कौम मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। एक लीडर ऐसा हो कि जिसके नाम पर जनता जमा होने लगे। अल्लाह ताला ने ऐसा लीडर हिंदुस्तान में अता फरमा दिया है। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में आप जाते हैं, लाखों लाख का मजमा उमड़ पड़ता है ओवैसी साहब को सुनने के लिए। दूसरी चीज होती है वोटर का ट्रांसफर होना। वो काम चालू है, इंशाअल्लाह हम भी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप भी जिम्मेदारी निभाएं, ये उलमा भी जिम्मेदारी निभाएं। बस इतना ही मैं कहूंगा ओवैसी साहब की तरफ से, जरा दम तो ले ले तूफान, तू थका है रास्ते का। जरा दम तो ले ले तूफान, तू थका है रास्ते का। मेरा अज़्म तोड़ने में तेरा दम न टूट जाए। या इसको यूं भी कह सकते हो, ओवैसी साहब खुद कहते हैं लोगों से, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना। तकमीले जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। अब चार मिसरे आपके लिए हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हम सच्चे वफादार हैं। मैं दलील की रोशनी में नजर करता हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है। इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ,
असल जमींदार मैं ही हूं, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हजरात, आज मेरा ये पैगाम जश्न रहमतुल्लिल आलमीन से मिल्लत की हर बेटी तक पहुंचा दिया जाए। चूंकि इस मुख्तसर से वक्त में मैंने अपनी तकरीर का मौजू मुंतखब किया है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। हर बेटी तक ये पैगाम पहुंचा दो। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हैं, जिससे इस्लाम की, मुसलमान की, सबकी तौहीन होती है। और उन बेटियों का हश्र क्या होता है, 2-4 साल के बाद न खुदा ही मिला, न वेसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। मैं उन बेटियों को यह बताना चाहता हूं, मिल्लत की हर बेटी को, कि इस्लाम से ज्यादा तुमको कोई इज्जत नहीं दे सकता, इस्लाम से ज्यादा तुम्हें कोई अजमतें नहीं दे सकता। आइए हम सबसे पहले इस भरे समाज में ख्याल करते हैं कि औरतों के ताल्लुक से दुनिया ने क्या क्या कहा और अपने क्या क्या ख्यालात पेश किए। उसके बाद हम आपके सामने इस्लामी नजरिया रखने की सादतें हासिल करेंगे। हम सबसे पहले आपको अरबों के यहाँ लिए चलते हैं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं, बल्कि जूं ही इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती, दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इस बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। और अपनी जमीन पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी, उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था कि रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए। तो जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसके राय की कोई वक्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी।
बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है, औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाब पे है। ये तो दुनिया है जो औरत के बारे में बोल रही है। मेरी बेटियों, बहनों, माओ, गौर से सुनो, ये दुनिया है जो औरत के बारे में इजहार ख्याल कर रही है। मगर आओ उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत पाप नहीं है, औरत सांप नहीं है, औरत जहन्नम नहीं है, बल्कि सुनो, अल जन्नतो तहता अद्दामिल उम्महात। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि अगर ये औरत मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। मां के कदमों के नीचे, अरे जोर से बोलो, मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लेना कि अच्छा बता दिया मां के कदमों में जन्नत है। अब मां को ऊपर एक मकाम पे बांध दो, सोचो यह है भारत, यहां यात्रा बहुत होती है, तो मां ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। मां का ये दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है, अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। हजरात, एक बात मुझे मोहब्बत से बताइए, आज पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए। हुकूमतें हक कब देती हैं? चूंकि वो मेरा उन्वान ही नहीं है, उन्वान तो बैरिस्टर साहब का है, मेरे बाद इंशाअल्लाह आप सुनिएगा उनको। हुकूमतें हक कब देती हैं? जब इनके सामने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करो तब हक मिलता है। मुतालबा करो, तहरीकें चलाओ, असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट घेरो, जंतर मंतर पर एहतजाज करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। अरे ये दुनिया है, जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह अपना हक मांगो तब समाज को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई मुतालबा है, न कोई तहरीक है। मगर कितना मेहरबान है मेरा रसूल इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, लावारिसों को हक दे रहे हैं, बीमारों को हक दे रहे हैं, कमजोरों को हक दे रहे हैं, बच्चों को हक दे रहे हैं, बूढ़ों को हक दे रहे हैं, ज़ईफों को हक दे रहे हैं, महल्ले का हक दे रहे हैं रसूल, वतन का हक दे रहे हैं रसूल, खानदान का हक दे रहे हैं रसूल। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं रसूल। अरे वो समाज की औरत जिसको बेवा हो जाने के बाद मनहूस समझा जाता था, उस बेवा को इज्जत का हक दे रहे हैं रसूल। जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को हक दे रहे हैं रसूल। अरे बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुर्दों को हक दे रहे हैं रसूल। देखो इंतकाल हो जाता है, हमारा तुम्हारा जनाजा आंगन में रखा है, नहलाने का इंतजाम हुआ, कपड़े उतारो, कुछ टाइट हुए, समाज का एक जिम्मेदार खड़ा हुआ, कैसे मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। तब कैंची ले लो, काट दो, कपड़े काट दो ताकि मुर्दे को झटका ना लगने पावे।
हमें जो रसूल एक मुर्दे को हक दे रहा हो कहने की इजाजत दो। इसीलिए तो हम मुर्दे को शान शौकत के साथ 4 आदमी कांधे पर ले जाकर कब्रिस्तान में उतारते हैं। अब तक बड़े मकान में रह रहे थे, अब 2.5 गज का मकान बनाया, पटरे लगाए, महफूज कर दिया। हमने उसको जलाया नहीं। बताओ पूरी दुनिया को, समझा दो अमेरिका को, बता दो इसराइल के गुंडों को, बर्तानिया के दिलो दिमाग पर उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा। एक बात और सुनिए, मैं समझ गया आप पूरी तवज्जो के साथ हाजिर हैं, बस मैं समझ गया। ये बताओ, वजू करते हो ना? अब इसमें धीरे से बोलोगे, सारे जज्बात निकल गए। अबे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को अपने सजदों से भर दो। अच्छा, वजू करते हो, अगर 1 लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। तवज्जो कीजिए, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। कतरे कतरे पानी की हिफाजत करो, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। अल्लाह फरमाता है, वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। खाली जल निगम की जिम्मेदारी नहीं है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि पानी की हिफाजत करो। और इस्लाम ने तो यह तस्वूर दिया कि 1 लोटा तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। समझा दो भारतवासियों को, जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, आदमियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम अहिंसा का मजहब है। एक बात और सुन लीजिए, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त, साथी, क्लास फेलो। कोई भी साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। जब वो आपको मिल जाएगा ना तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, क्लास फेलो की नजर में तो क्लास फेलो ही होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। देखिए, हम यहां आए कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में, अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट से तांता लग गया मजलिस के लोगों का। इस्तकबाल पर इस्तकबाल, हर लम्हा ख्याल, आइए हजरत यहां बैठिए, यहां उठिए। इसी तरह हमारे उलमा जहां जहां जाते हैं, मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, तो आप ताजीम करते हो ना, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ा करम हुआ, आप तशरीफ ले आए, बोलिए। लेकिन हमारे इन उलमा से पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख दीजिए। कभी बीवी बोली? अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे दाएं बाएं होंगे, जब सलाम होगा तो सबसे आगे उनसे पूछो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। यूं हाथ जोड़े खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती।
समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, गुलाम अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। ये है समाज। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की। सरकार फरमाते हैं अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये हाथों का उठाना, हाथों का बांधना, पेशानी जमीन पर रखना, ये कौन सा सिस्टम है? मेरे आका फरमाते हैं सुनो अली, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए, तवज्जो कीजिए। गुलाम हैं ज़ैद इब्ने हारिसा, नबी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। का सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। ऐसा बेमिसाल पैगंबर। बकवास करते हैं लोग, करते रहते हैं, कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। तवज्जो कीजिए जरा से इस्लाम। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उलमा की सोहबत इख्तियार करें। जामिया निजामिया आपके यहाँ इतना बड़ा अजीम इदारा है, कितने एहसानात हैं हैदराबाद वालों पे। मौलाना अनवारुल्लाह साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनसे खतो की बतावत आला हजरत फाजिले बरेलवी से भी होती थी। कैसा इल्म का गहवारा है। तुम सोशल मीडिया के जरिए इल्म हासिल न करो, उलमा से हासिल करो, किताबों से हासिल करो, कुरान से हासिल करो, हदीस से हासिल करो और इस्लाम की पूरी मालूमात रखो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बताओ। हजरत उमर के हाथ में। और गए थे बड़े इंतजाम से। असल में अरब की जमीन पर एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो बॉडी रजिस्टर्ड हो जाती थी। इस्लाम फैलने लगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। 39 मुसलमान की खबर जब मक्के में फैली कि 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए, मक्के के सारे नेता घबरा गए। कहा अब हम किसी को कलमा न पढ़ने देंगे। पूरी मीटिंग रख दिया। कहां? काबे में। अबू जहल जैसे भाजपाई आ गए। मुसलमान नहीं होने देंगे, कलमा नहीं पढ़ने देंगे। पूरी मीटिंग। और खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। हाथ में तलवार उठाया, नियाम से बाहर निकाला। अरब के शोरमाओ, अरब के जिया लोग, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा लोग दाखिले इस्लाम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं रसूलुल्लाह का कत्ल करने। नऊज बिल्लाह, न नबी होंगे न इस्लाम फैलेगा। उमर कहते अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब आए, दारे अरकम पहुंचे, खड़े हो गए सरकार की बारगाह में। उमर की नजर नबी पर और नबी की नजर उमर पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमों में गिरे। का सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मुझे मोहब्बत से बताइए, जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे जोर से बोलो। उमर के हाथ में। तलवार भी लिए हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए हैं और गुलामी भी इख्तियार कर रहे हैं। मुसलमान हुए उमर,
40 मुसलमान हो गए। अब जब हम पूरी दुनिया में 40 थे तब तो भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद के घर घर में 40। उमर ईमान लायक एक जुमला नजर करता हूं, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर्ड कराने का नाम फारूक आजम है। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। ये वही फारूक आजम हैं जिनके लिए गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा था कि अगर दुनिया में सही हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। ये गवर्नर, ये पुलिस चौकियां जो आज कायम हैं, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाद है। और सुनो बेटियों, इस्लाम पर कायम रहो, तुम्हारी अजमतें खुदा बुलंद फरमा देगा। हजरत उमर का जमाना है, अमीरुल मोमिनीन है, रात को खबरगिरी के लिए निकलते हैं। मदीने शरीफ में निकले कि देखें रसूलुल्लाह का कोई उम्मती भूखा तो नहीं है। इस तरह अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के बंदों का ख्याल करते हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा। निकले एक मकान के पास से तो वहां आवाज आ रही है कि दूध में पानी मिला दो, और वहीं मकान से आवाज आ रही है पानी मत मिलाना। आप लोग भी तो दूध में पानी मिलाते होंगे। हमारे मुल्क में तो कुछ लोग दूध में पानी मिलाते हैं, कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। हजरत उमर ने सुना, इंक्वायरी करवाया। सुबह तो पता ये चला कि एक बेवा का मकान है और बेवा गरीब है। वो चाहती थी पानी मिलाओ ताकि घर के अखराजात चलें, मगर उस घर में एक जवान बेटी थी। उसने कहा, अम्मा, हमने अमीरुल मोमिनीन के हाथों पर अहद किया है कि हम शरीयत की पासदारी करेंगे। पेट में पत्थर बांध लो मगर दूध में पानी ना मिलाओ। जब हजरत उमर को ये खबर पहुंची तो आपने अपने बच्चों को जमा किया और कहा, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं जो इस्लाम की बेटी इस्लाम का इतना ख्याल कर रही हो, इस्लाम पर इतना अमल कर रही हो, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूं। तुम में कौन है जो निकाह के लिए तैयार हो जाए? हजरत आसिम बड़े बेटे तैयार हो गए। फारूक आजम ने उस इस्लाम पर अमल करने वाली गरीब बेवा की बेटी को अपनी बहू बना डाला। बेटियों, तुम पर्दे में रहो, अपनी इज्जतों का ख्याल करो। अगर तुम अपनी इज्जतों का ख्याल करना जानती हो तो इस्लाम तुम्हारी इज्जतों को बढ़ाना जानता है। और देखो, जो जितना अजीम होता है उतना ही पर्दे में होता है, उतना ही पर्दे में होता है। जैसे कब्रें बहुत हैं, गड्ढे पड़े हैं, लेकिन अजमेर शरीफ चले जाओ, चादर पर चादर। क्यों? गरीब नवाज अजीम है तो चादरों के पर्दे में। बोलो, इसी तरह दुनिया में मस्जिदें बहुत हैं मगर काबतुल्ला अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में। दुनिया में किताबें बहुत हैं, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में। मेरी बेटियों, तुम बंबई की अदाकारों को न देखो, तुम सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी देखो, ज़ैनब का नक्शे कदम देखो। आए मेरे नौजवान भाइयों और जवान बेटियों, अगर इस समाज को अच्छा सा चलाना है, शरीयत पर अमल करना है, तो नौजवानों तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेरे खुदा के गुलाम बन जाओ और ए मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे की मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूं। बोलो, जहन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है। मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने किस तरह इन औरतों को इज्जत अता फरमाई है। अपनी अपनी बेटियों को इस्लाम समझाओ, इस्लाम पढ़ाओ कि इस मजहब के अलावा कोई दूसरा मजहब तुम्हें इतनी इज्जतों से नवाज नहीं सकता। देखो, ये औरत एक है मगर लिबास बदलती है। कभी यही औरत बेटी की सूरत में नजर आती है, कभी यही औरत
बीवी की शक्ल में नजर आती है, कभी यही औरत मां बन जाती है और कभी यही औरत मोहल्ले में एक बेवा की शक्ल में नजर आती है। मगर याद रखो हैदराबाद वालों, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। जब ये बेवा 40 साल खदीजतुल कुबरा के रूप में नजर आई तो बेवा को कितना मनहूस समझा जाता था। लोग 4 दिवालियों में कैद कर देते थे, शौहर मर गया है, अगर कोई बेवा को देख लेता था तो कहता था आज कारोबार में कोई फायदा ना होगा। मनहूस का चेहरा देखा है, रूह निकल जाए एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। बेवा की सहेली की बारात आई है, मगर अब ये किसी की दुल्हन नहीं बन सकती, हाथों में इसकी मेहंदी नहीं लग सकती, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस हो रही है। किसी के घर की ये दुल्हन नहीं बन सकती, मगर अल्लाहू अकबर, 25 साल का पैगंबर मक्के के समाज के सामने खड़ा हुआ और मेरे नबी ने कहा अब आमना का लाल आ गया है, अब अब्दुल्ला का प्यारा आ गया है, किसी बेवा को बेइज्जत न होने दिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेके जमाने को बता दिया। जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हजरात, बताओ बेटियों को, इस्लाम का दामन मजबूती से थामो, वर्गलाने या फुसलाने के चक्कर में मत आओ। इस्लाम से ज्यादा इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। जब ये औरत मां के रूप में नजर आती है तो अल्लाह अकबर, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अबू तुफैल सहाबी मौजूद हैं, इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पे बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। यहां से सुनो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने ये सुन्नते सहाबा है। सरकार हमें नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, रसूलुल्लाह को मालूम। लेकिन हजरत अबू तुफैल को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पे बैठी है? वो चादर रसूल जो अबू बकर को मिल जाए तो सीने से लगा लें, उमर को मिल जाए तो कलेजे से लगा लें, उस्मान गनी को मिल जाए तो तबर्रुक समझें, मौला अली तबर्रुक समझें, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा, सहाबा जिसे तबर्रुक समझे और जो चादर मुस्तफा इस उम्मत की निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई मां, इनका नाम है दाई हलीमा। मेरे रसूल ने बता दिया कि जब रजाई मां की अजमतों का ये हाल है तो हकीकी मां की रिफतों का आलम क्या होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मां को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी मां ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मां को अपनी कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में मां को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक मां को इतनी इज्जतें अता कर रहा हो, बोलो, इतनी अजमतें दे रहा हो। लेकिन नौजवानों, जश्न रहमतुल लिल आलमीन पे आए हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप की इज्जत करो। क्यों? तुम्हारे घर का सबसे पहला पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी मां है। बहुत सारे लोग मजारों पे हाजिरी देने के लिए जाते हैं ना, तो जाके मजार शरीफ को दाबने लगते हैं, ये जाहिलाना रस्में हैं।
हमें जाके मजार को न दावा करो, बल्कि घर से जब निकला करो तो अपने मां के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पे तेल डालकर निकला करो। जब जाके अल्लाह के वली के वास्ते से दुआ करोगे ना तो तेरे उठे हाथ अभी बंधने न पाएंगे, अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेगा, क्योंकि तुमसे माँ बाप भी राजी हैं, अल्लाह का वली भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी हैं और अल्लाह भी राजी है। हजरात, आज तक दुनिया में मैंने कोई, अपनी मालूमात के मुताबिक कह रहा हूं, कामयाब इंसान नहीं देखा कि कामयाब हो जाए और साथ में माँ बाप की दुआ ना हो। बोलो, बगैर माँ बाप की दुआ के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो तो ले लो माँ की दुआ, ले लो बाप की दुआ। एक जमाना आएगा जब तरक्की कर जाओगे, लोग हसद जलन, ये अरे आपसे कौन हसद करता होगा यार, हमसे करते हैं, हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन साहब से लोग करते हैं। बोलो, लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते। क्यों? उसकी वजह 20 करोड़ मुसलमान हैं। अब अगर 1000 उसमें हसद करने लगे, बकिया सब दुआ दे रहे हैं, तो अगर 20 करोड़ को हम कोई इनाम दे रहे हो तो 1000 से इंतकाम लेने का हक है। जब हम 1000 से इंतकाम नहीं ले रहे हैं, 20,000 को इनाम नहीं दे रहे हैं, 20 लाख को इनाम नहीं दे रहे हैं, तो 1000 से इंतकाम लेने का हक नहीं है। ये तो सब चलता रहता है। तुम्हारी तरक्की पर दुनिया उंगलियां उठाएगी, मगर सुनो, तुम्हारी तरक्की पर जो सिद्क दिल से दुआ दे दे, उसका नाम मां है, उसका नाम बाप। बायजीद बुस्तामी है, आवाज देते अपने बेटे को, अपनी उनकी मां बेटे को आवाज देती है, बेटा बायजीद, हाँ मां, पानी लाओ। पानी का प्याला लिया, मां के सरहाने आए तो देखा मां की आंख बंद है। नफ्स कह रहा है सो जाओ, जरूरत होगी बेदार कर लेंगी, मगर तकदीर कह रही है कुछ लेना है तो मां के सरहाने खड़े रह जाओ। खड़े हो गए, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, मां ने आंख खोला, सरहाने वफादार बेटा पाया। कहा बेटा तुम? हाँ मां, आपने मां पानी मांगा था, मैं हाजिर हुआ। आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। न जाने रात के किस सन्नाटे में मेरी मां को पानी की जरूरत पड़ जाए। मां ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी, कहा मेरे बेटे पहले मेरी बाहों में आ जा। क्यों? उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, गुरु और चेले के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब मां मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दुए मुअल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है, इसका नाम ममता है। आ मेरे बेटे मेरी बाहों में आ जा। ये बता, ये रात भर तू पानी का प्याला लेके खड़ा क्यों हो गया? सो गया होता। मैं मां हूं, मां बेटे की मोहब्बत में कोई सियासत नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई दिखावा और बनावट नहीं। जब जरूरत होती तो मां हूं मैं जगा लेती। कहा मेरी मां, मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया, मैं रात ही भर प्याले का बोझ लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा रहा, लेकिन मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है। 2 साल तक छाती का दूध पिलाने वाली माँ, उंगली पकड़ के जिसने चलाया वो माँ, जिसने सर पे तेल की मालिश की वो माँ, जिसने झूले में झुलाया वो माँ। मैं अगर सहन में गिरा तो तुमने तेल की मालिश करके मेरे कदमों को ताकत दी वो माँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। अगर तुम्हारे कदमों पर सर पटक पटक कर मर जाऊं तो सारे एहसान का बदला क्या? मैं तो उस छोटे से दर्द का एक बदला नहीं दे सकता जो मेरी पैदाइश में कई बार दर्द हुआ था। हाँ, इज्जत माँ माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ। अगर अपने बेटे की अदा पसंद आ गई है तो बस जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ ने जुबान खोल दी, अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था, वापस होने से पहले तू इसे अपना वली बना ले। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। इसलिए दोस्तों समझो, इस औरत को जब माँ बनती है और देखो जब ये बीवी बनती है तो इस्लाम कितना दर्जा इसका बुलंद करता है। सरकार फरमाते हैं यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। गोया इस्लाम ने नजरिया पेश किया, तुम्हारे घर तुम्हारी औरत सिर्फ बीवी बनकर नहीं आती,
बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। और कुछ लोग क्यों समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और कहीं जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे, एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। और जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, और वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। जब फटेगा तो बहू पे। और हमने अखबारात पढ़े हैं, रसायल देखे हैं, न्यूज सुना है, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो शाजो कल मादूम, इसकी कोई हैसियत नहीं। मगर जब जहेज के लालचियों ने एक बेटी को घासलेट पर जला दिया, आग के हवाले कर दिया, हमारा एहसास जाग उठा कि हिंदुस्तान का एक नागरिक कम हो गया, भारत में एक वोटर चला गया। इसलिए हम कहते हैं जहेज के नाम पर बेटियों को आग लगाने वालों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहतरम सामीन किराम, देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया, एक पान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के खजानों के मालिक थे मुस्तफा, बागे फेदक के मालिक थे मुस्तफा, कुछ भी दे देते अपनी बेटी को, मगर नहीं, ये मुख्तसर सा जहेज इसलिए दिया ताकि अगर कोई मेरा उम्मती गरीब हो और अपने दरवाजे से अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हो तो उस गरीब उम्मती की आंख में आंसू न बहने पाए, और वो समझ ले कुछ हो या ना हो मगर सुन्नते रसूल अदा हो रही है, और रुखसत होने वाली बेटी समझ जाए कि सुन्नते फातिमा अदा हो रही। यहां पर एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, अपनी अपनी बहनों को तरका दो, आखिरी बात है मेरी, वरना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर तकरीर लंबी हो जाती है, टाइम ज्यादा हो जाता है तो लोग चैन पुलिंग कर देते हैं। तो आप परेशान न, ये तो मुहज्जब जगह है माशाअल्लाह, मुझे फिर पूरा ख्याल है। और चूंकि मैं अपनी कयामगाह से कह के आया हूं कि असद भाई की तकरीर आज मुझे पूरी सुनना है, ऐसे तो मैं बार बार इनको सुनता रहता हूं, लेकिन आज मुझे इनकी पूरी तकरीर सुनना है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से तरमीमी बिल लाया जा रहा है उसमें ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके बड़े दलाइल, इनके दलाइल के सामने कोई टिक विक नहीं पाता है। बाज वक्त ऐसा मसला उठता है भारत में कि हम लोग भी सोचते हैं इसका जवाब क्या बनेगा, तो इंतजार करते हैं कि असद भाई का इंटरव्यू आने दो, और माशाअल्लाह सामने वालों को छत के छोड़ा देते हैं। ये तो नाकारा मौलवी हैं, दाढ़ी टोपी सदरी पहन के 2-2 हजार के लिए डिबेट में चले जाते हैं। आलिम कोर्स की पूरी किताबों का नाम नहीं इनको मालूम, न इन्होंने पढ़ा है, और इस्लाम की तौहीन कराते हैं। वरना कभी भी जिंदगी में मेरा चैलेंज है इस स्टेज से, भारत के मैं 4 आलिम छांट करके दूंगा, जिसे डिबेट करना है कर लो, अगर सबकी बोलती ना बंद हो जाए तो बताना। आलिम आलिम होता है, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, पूरे हिंदुस्तान का हमागीर हर दिल अजीज लीडर बनाए, और इसी तरह ये दीन मतीन की खिदमत करते रहें। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बात और सुनो मोहब्बत से, ये औरत देखो कभी बेटी बन जाती है, तो जब बेटी बनती है तो मेरे सरकार क्या फरमाते हैं, लोगों बाहर से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, क्योंकि इस बेटी को दूसरे का घर बसाना है, मुमकिन है ये सामान इसको ससुराल में न मिल सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब अपने घर में तुम बेटे को सामान पहले दोगे तो बेटी का दिल टूटेगा, इसका दिल नर्म नाजुक होता है, और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम को टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। बेटियों, बहनों, माओ,
इस्लाम तुम्हें इतनी इज्जत अता कर रहा है, ये पाकीज़ा पवित्र मजहब इस्लाम है। किसी के फरगलाने और पैखाने में मत आना, इस्लाम का दामन मत छोड़ना, और देखो तुम्हारा हक कहां कहां है। ये बेटी जब पैदा होती है माँ बाप के घर, तो बेटी शादी हुई, बीवी, बच्चा पैदा हुआ, मां नहीं है, वही पैदा हुई। इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। जब शादी हुई इस्लाम ने कहा बेटी शौहर के माल में तेरा हक, और जब मां बनी तो इस्लाम ने कहा सोन औलाद के माल में तेरा हक। हजरात, अब आखिरी में मेरा एक पैगाम सुन लीजिए। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको, पढ़ो मुसलमानों। तालीमी मैदान अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदराबाद का बहुत बड़ा मैदान है। हमारे ओवैसी परिवार ने खुद ही तालीम पर इतना बड़ा काम किया है कि इसकी मिसाल भारत के दूसरे हिस्सों में दी जाती है। मगर अगर तुम्हें अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो मुसलमानों पढ़ो। और पहले जो दिमाग में भर दिया गया था ना कि पढ़ने से फायदा होगा, क्या नौकरी तो मिलेगी नहीं, वो गोबर दिमाग से निकाल दो। नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए तो मुसलमान तो समझ गया कि हम नौकरी की नियत से नहीं पढ़ रहा है, नौकरी की नियत से नहीं। इसलिए कि जो लोग नौकरी की नियत से पढ़ते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो खुदकशी कर लेते हैं, अपनी जानें दे देते हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये तालीम, ये पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। गोया पढ़ा इसलिए जाता है ताकि जहालत के अंधेरों से निकल करके आप रोशनी में आ जाएं। फिर आप नौकरी भी कर लेंगे, बिजनेस भी कर लेंगे, समाज सेवा भी बन जाएंगे, लीडरी भी कर लेंगे, सारी खिदमतें कर लेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम करो, पढ़ाई के शौक बढ़ाओ। और एक जुमला मैं नजर करने जा रहा हूं। इस जुमला को मैंने भारत की बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह कहा है। आज हैदराबाद के इस अजीमुशान इजलास में कह रहा हूं। इसको मैंने बैरून मुल्क साउथ अफ्रीका में भी कहा है। आज आपसे कह रहा हूं, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। और सुनो, मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक पैगाम है। अगर आपके दरवाजे के सामने जगह है, खेत है, मकान है, आपके पास अपनी जगह है, तो जिंदगी में एक एक दरख्त जरूर लगाओ। जब मिलाद शरीफ का मौका आए, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकले, एक एक दरख्त जरूर लगाओ। पूरे भारत को गुंबदे खजरा के रंग से हरा भरा कर दो। आप लगाओगे नहीं, दूसरे लोग समझते हैं लगाओगे वो फल देगा, कब्र में होंगे आप, लेकिन जो फल खाएंगे, खाने वाले दुनिया में होंगे, सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा। अगर साए में कोई बैठेगा तो पूरा सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा। बोलो, बात समझ में आई? हूं हाँ बोलो। कुछ तकरीर समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, नीचे कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।